बैट्समैन से लेकर बॉलर तक कोई ना कोई कभी ना कभी अपनी प्राइम फॉर्म में रहा होगा जिसमें उसने अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दी होगी। मगर क्या हो अगर मैं कहूँ एक प्लेयर नहीं बल्कि पूरी टीम, सभी के सभी प्लेयर्स अपने प्राइम फॉर्म में हो, तो आपको कैसा लगेगा? ये बात है मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2020 की टीम की, जिसमें उन्होंने सिंगल हैंडली आईपीएल को जीत लिया था। मगर ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया और आखिर कैसे सभी प्लेयर्स फॉर्म में थे? ये बात शुरू होती है आईपीएल 2019 से, जब सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियन की राइवलरी पीक पर थी। आईपीएल 2019 के फाइनल में मुंबई इंडियन एंड सीएसके चौथी बार एक दूसरे का सामना फाइनल में कर रही थी, और ये फाइनल जिनमें फैंस की सांस अटक गई थी। मुंबई इंडियन लास्ट बॉल पर एक रन से मैच जीत लेती है। इस फाइनल मैच में हमें स्पोर्ट्समैनशिप से लेकर डेडिकेशन तक सब देखने को मिलता है। वो फाइनल थ्रिलिंग तो था ही, मगर हमें क्रेडिट मुंबई इंडियन की स्क्वाड को भी देना चाहिए, स्पेशली फॉर देयर बॉलर्स, क्योंकि 146 जैसा टारगेट फाइनल में डिफेंड करवाना किसी भी बॉलिंग लाइनअप के लिए आसान बात नहीं होती। इस जीत से मुंबई इंडियन ने चौथी दफा आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया। और फिर से आईपीएल हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई, और जाहिर सी बात है कि उनका परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ था, जो कि हमें नेक्स्ट सीजन के ऑक्शन से नजर आता था। इस ऑक्शन के टाइम पर बनने वाला था ऐसा टीम जो कि आईपीएल हिस्ट्री में अपना नाम बनाने वाली थी। 2020 की आईपीएल में जाने से पहले मुंबई इंडियन ने टोटल 15 प्लेयर्स को रिटेन कर रखा था, जिसमें कैप्टन रोहित शर्मा से लेकर लासिथ मलिंगा का नाम था। ये रिटेन प्लेयर्स इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस 2020 के ऑक्शन में बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आई है, और इसके साथ उन्होंने ट्रेंट बॉल्ट को दिल्ली कैपिटल से ले लिया था, यानी कि अब डिस्ट्रैक्शन होना तय था। ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने ज्यादा कुछ नहीं खरीदा क्योंकि इनकी टीम पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी क्रिस लेन को खरीदा था, बेस प्राइस ऑफ 2 करोड़, मगर उस साल क्रिस लेन अपनी जगह टीम में नहीं बना सका और उन्हें बेंच पर ही बिठाया गया, क्योंकि उस दफा मुंबई इंडियंस ने नेथन कोल्टरमाइन, सोहराब तिवारी, मोहसिन खान, दिग्विजय देशमुख को अपनी स्क्वाड में शामिल किया था। और फिर शुरू होता है 2020 का आईपीएल। अपनी ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियन सीएसके से हार जाती है। ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम अपना पहला ही मैच हार जाती है, एंड दिस मैच सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस की राइवलरी इस मैच को एंड तक ले जाती है। बट मुंबई इंडियंस नेक्स्ट मैच केकेआर से सिंगल हैंडली जीत जाती है। उसके बाद से सारे मैचेस या तो सुपर ओवर तक गए हैं, लाइक आरसीबी विन द मैच, या मुंबई इंडियंस सुपर ओवर तक ले जाती थी। उस टाइम वो टीम बहुत खतरनाक फॉर्म में थी, क्योंकि बैटिंग में रोहित शर्मा, ईशान किशन, क्विंटन डी कॉक एंड सूर्य कुमार यादव बैटिंग लाइनअप को संभाल रहे थे, और वही फिनिशिंग लाइनअप में हार्दिक पांड्या और केरन पोलार्ड थे। बॉलिंग में मुंबई इंडियन का कोई जवाब नहीं था। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट वाज देयर फॉर द टीम। मुंबई इंडियन का आखिरी मैच एसआरएच से था, जो कि मुंबई इंडियन वन साइडेड हार जाती है। मुंबई की उस सीजन में ये 5वीं हार थी, मगर वो पहला ऐसी हार थी जो हम कह सकते हैं कि सनराइज हैदराबाद इज डोमिनेट इन दिस गेम। इन दिस मैच पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियन की टीम बस 149 रन्स पर आउट हो जाती है। एसआरएच की टीम उस टारगेट को चेस कर लेती है, वो भी 15 बॉल्स रिमेनिंग। आफ्टर 14 मैचेस मुंबई इंडियंस लगातार दूसरी सीजन में टेबल के टॉप पर फिनिश करती है, 9 विन्स एंड 5 लॉस। मुंबई इंडियंस का क्वालिफायर 1 मैच दिल्ली कैपिटल के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। डीसी कैपिटल्स टॉस जीतकर फील्डिंग करती है। इस आईपीएल में मुंबई इंडियन की जो टीम बहुत करीब थी वो थी डीसी। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, जस्ट लाइक मुंबई इंडियंस। बट नेट रन रेट कम होने से डीसी सेकंड पोजीशन पर फिनिश करती है, इसलिए इस मैच को फैंस ने बराबरी का एक्सपेक्ट किया था। बट मुंबई इंडियन बीइंग मुंबई इंडियंस, उस मैच में मुंबई इंडियंस की पहली बैटिंग आती है। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज डीसी के बॉलर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ईशान किशन का अनबीटन 55 रन्स एंड हार्दिक पांड्या की जबरदस्त फिनिशिंग मुंबई इंडियन को 200 रन्स तक पहुंचा देती है। फिर आती है दिल्ली कैपिटल्स उस टारगेट को चेस करने के लिए, और जो काम मुंबई इंडियंस के बैट्समैनों ने करी थी
वही काम उनके बॉलर्स भी करते हैं। बुमराह आते हैं और पहले ओवर में ही विकेट्स गिराना शुरू कर देते हैं। बुमराह अपने 4 ओवर के स्पेल में 14 रन देकर 4 विकेट ले लेते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड दिल्ली की टीम रन चेस करते हुए कोलैप्स कर देती है। मुंबई इंडियंस 54 रन से ये मैच जीत लेती है। अब मुंबई इंडियंस फाइनल में आ चुकी थी। For the defending champions, the Mumbai Indians, they are in the final once again. उनकी 5th IPL ट्रॉफी के बीच में फिर से दिल्ली कैपिटल्स ही खड़ी होती है, जो कि क्वालिफाइड 2 जीतकर फाइनल में आ रही थी। IPL 2020 का फाइनल मैच ही एक एग्जाम्पल है जो कि बताती है कि क्यों मुंबई इंडियंस 2020 का वर्जन IPL हिस्ट्री का बेस्ट वर्जन था। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करने आती है और कुछ खास रन नहीं बना पाती। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की बदौलत टीम सिर्फ 156 रन ही बना लेती है। मुंबई इंडियंस आती है और उस टारगेट को चेस करने लगती है। उस सीजन का IPL परफॉर्मेंस की वजह से वो उन टारगेट को बड़ा नहीं समझती और उन्होंने उस टारगेट को इजीली चेस कर दिया, वो भी 18.4 ओवर्स में। इस रन चेस के दौरान कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुंबई इंडियंस को कोई परेशानी आ रही है। मुंबई ने इसी जीत से IPL की 5th कप अपने नाम कर लिया था। For the defending champions, the Mumbai Indians. एंड वो CSK के बाद दूसरी ऐसी टीम बन चुकी थी जिसने अपने टाइटल को डिफेंड किया। यही वो वक्त था जिसमें मुंबई इंडियंस बाकी टीम्स से लेगेसी और ट्रॉफीज की वजह से आगे निकल चुकी थी। 2020 की ट्रॉफी जीतने के बाद मुंबई इंडियन का डाउनफॉल शुरू हो गया। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसी भी फ्रेंचाइज टीम की सबसे बड़ी स्टैंडिंग उनकी टीम होती है, खास करके ऐसी टीम जिनको ट्रॉफी जितानी आती हो। IPL 2021 के बाद 2022 में मेगा ऑप्शन पर मुंबई इंडियंस 4 प्लेयर छोड़कर बाकी सबको रिलीज कर देती है। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा, बुमराह, केरन पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव को रखकर बाकी सभी को रिलीज कर दिया था। इसके बाद स्क्वाड्स में पुराने लीजेंड्स होते ही नई टैलेंट्स टीम में आ जाते हैं। 2022 के मेगा ऑक्शन के बाद टीम पूरी नहीं हो चुकी थी एंड आल्सो दोस क्रूशियल प्लेयर्स टुक रिटायरमेंट। इसके बाद थोड़े बहुत मेन प्लेयर्स टीम में बचे थे। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रहने वाली टीम 2022 का IPL बॉटम पर फिनिश कर देती है और 2023 में मुंबई इंडियन ने काफी अच्छा कमबैक कर दिया था और उन्होंने 4 फिनिश करके एलिमिनेटर में अपनी जगह बनाई। लेकिन क्वालिफायर 2 में उन्होंने गुजरात टाइटंस से हार कर बाहर हो जाते हैं। वेल वी ऑल नो कि मुंबई इंडियंस की इतनी सक्सेसफुल टीम है और उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती है, वो भी रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर। मुंबई इंडियन की सिचुएशन काफी बदल चुकी है। स्टिल्स फैंस को अभी भी मुंबई इंडियंस पर भरोसा है और 2020 का IPL हर मुंबई इंडियंस के फैन के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका था। उस टाइम उस टीम में हर प्लेयर्स अपनी प्राइम फॉर्म में था। लेट्स सी 2025 के IPL में मुंबई इंडियंस क्या करती है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मुंबई इंडियंस 2nd पोजीशन पर है। क्या मुंबई इंडियन ये फाइनल फिर से जीत पाएगी? एक कमेंट में लाजमी बताएं।